हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक ऐसी लड़की को देखेंगे जो कि पैसे लेकर लोगों के साथ सोती है, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक पुलिस वाले से होती है। वो पुलिस वाला इस लड़की के काम के बारे में जानता है, जिसकी वजह से वो इस लड़की को ब्लैकमेल करके उसका खूब फायदा उठाता है। लेकिन एक दिन यहाँ घूमते हुए उस पुलिस वाले की नजर गाँव की एक लड़की पर पड़ती है और अब वो उस लड़की के साथ गपागप करना चाहता है, जिसकी वजह से वो उस लड़की को उठाकर थाने में ले जाता है। इसके बाद वो उस लड़की के साथ यहाँ क्या करता है ये हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग नैन्सी को देखते हैं। वो खेतों के बीच में किसी के साथ घपाघप कर रही थी। वहीं पास में उसका चाचा भी बैठा होता है। उसके पास एक डायरी थी। वो उस डायरी में क्लाइंट्स का नाम लिख रहा था। ये देखकर हम लोग ये समझ सकते हैं कि नैन्सी एक धंधे वाली है और उसका चाचा ही उसके लिए कस्टमर्स लाता है। अपने काम को खत्म करने के बाद ये लोग घर आते हैं। इनके घर को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये लोग बहुत गरीब हैं। यहीं पर हम लोग नैन्सी की छोटी बहन मिसा और उसके अंकल के बेटे रॉकी को देखते हैं। डिनर करने के बाद नैन्सी के अंकल दारू की बोतल लेकर बाहर पीने के लिए बैठ जाते हैं और वो वहीं पर बैठे बैठे सारे दिन का हिसाब किताब करते हैं। तभी यहाँ पर रॉकी आता है। वो नैन्सी और अपने पिता के काम के बारे में सब कुछ अच्छी तरह जानता था। इनके काम में पैसा तो था, लेकिन साथ ही साथ बहुत खतरा था, क्योंकि नैन्सी और उसके चाचा को बहुत से बदमाश लोगों से डील करनी होती थी। रॉकी इस बात को अच्छे से समझता है, इसलिए वो अपने पिता के पास आकर उन्हें उनके बचाव के लिए एक चाकू देता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, नैन्सी अपने अंकल के साथ एक दूसरे क्लाइंट से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन वो आदमी नैन्सी के साथ बहुत बुरे तरीके से इंटीमेट होता है। वो नैन्सी के साथ जबरदस्ती किए जा रहा था। वहीं इधर बाहर हम लोग नैन्सी के अंकल को देखते हैं, जो कि आराम से दारू पी रहे थे। वहीं अंदर नैन्सी चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। जब नैन्सी की चीखें बहुत बढ़ जाती हैं, तब अंकल रूम के अंदर जाते हैं। इसके बाद वो यहाँ आकर उस क्लाइंट से रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन ये आदमी अंकल की बातों को इग्नोर करता है। वो आदमी रुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इस बात को लेकर उस आदमी और नैन्सी के अंकल के बीच में झड़प हो जाती है। इस झगड़े में वो आदमी अंकल को धक्का देता है। अंकल जैसे ही नीचे गिरते हैं, रॉकी का दिया हुआ चाकू उन्हीं को लग जाती है। चाकू लगने की वजह से अंकल की मौत यहीं पर हो जाती है। अंकल के मौत के बाद सभी लोग बहुत उदास थे। अब धीरे धीरे इनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन अंकल के फोन पर लगातार क्लाइंट्स के कॉल आ रहे थे। मजबूरन नैन्सी को वो कॉल रिसीव करनी पड़ती है। क्लाइंट्स नैन्सी को मीटिंग के लिए बुलाते हैं। सेफ्टी की वजह से नैन्सी अकेले नहीं जा सकती थी, इसलिए रॉकी उसके साथ जाने का फैसला करता है। इसके बाद हम लोग नैन्सी को जंगल में देखते हैं। कोई उसके गुफा में धमाके कर रहा था। वहीं इधर रॉकी थोड़ी ही दूरी में बैठकर हिसाब किताब लिख रहा था। सारा दिन मेहनत करने के बाद जब ये लोग अपने घर जा रहे थे, तभी नैन्सी को एक क्लाइंट के बारे में याद आता है, जो कि उसे बहुत सारा पैसा देने वाला था। इसके बाद ये दोनों उस आदमी के पास पहुंचते हैं। ये आदमी उस गांव का सरपंच होता है, जो कि गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम थी। असल में सरपंच का बेटा एक गे होता है। वहीं दूसरी ओर सरपंच ये चाहता है कि उसका बेटा एक मर्द बने, और अपने बेटे को मर्द बनाने के लिए ही उसने नैन्सी को मीटिंग के लिए बुलाया था। यहाँ पर सरपंच नैन्सी से ये कहता है, तुम्हें मेरे बेटे के गे होने वाली बात को राज रखना होगा, जिसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। इसके बाद वो सरपंच के बेटे को लेकर कमरे में जाती है, लेकिन यहाँ पर वो नैन्सी के साथ इंटीमेट होने से मना कर देता है। इसके बाद ये लोग एक प्लान बनाते हैं और इस प्लान के मुताबिक नैन्सी जोर जोर से आवाजें लगाती है। नैन्सी की आवाजों को सुनकर सरपंच को ऐसा लगता है जैसे उसका बेटा मर्द बन गया है। अब वो लोग सरपंच से पैसे लेकर अपने घर में आ जाते हैं। धीरे धीरे नैन्सी की ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। इसके बाद इस गांव के सारे लोग नैन्सी के साथ टपाटप करने के लिए आने लगे थे, जिसकी वजह से नैन्सी के पास बहुत सारे पैसे आ गए थे। लेकिन एक दिन पुलिस को उनके धंधे के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर, जिसका नाम सैमुअल था, वो रॉकी से मिलकर अपना कमीशन फिक्स कर लेता है। साथ ही साथ सैमुअल फ्री में नैन्सी के झील में डुबकी लगाता है। सैमुअल को नैन्सी के साथ इंटीमेट होकर बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद वो रॉकी के पास जाकर अपने एक गे कांस्टेबल के साथ उसे इंटीमेट होने का ऑफर देता है। क्योंकि सैमुअल एक पुलिस ऑफिसर था, इसलिए रॉकी को धंधा चलाने के लिए उसकी बातों को मानना पड़ता है। इसके बाद रॉकी मजबूरन कांस्टेबल के साथ इंटीमेट होता है। अब ऐसे ही कई महीने बीत चुके हैं और अब रॉकी भी इस धंधे में आ चुका है। वो भी अब गांव की औरतों के साथ मीटिंग करता है। एक दिन जब रॉकी और नैन्सी अपने घर जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में सैमुअल मिलता है। यहाँ पर सैमुअल अपना कमीशन लेकर आगे बढ़ता है। इसके बाद हम लोग नैन्सी को देखते हैं। उसकी तबीयत काफी खराब होती है। ये देखकर रॉकी दवाई लेने के लिए जाता है। इसी दौरान सैमुअल भी गांव का दौरा कर रहा था। तभी यहाँ वो एक लड़की को देखता है। वो लड़की सैमुअल को काफी पसंद आती है। इसके बाद वो उसका पीछा करने लगता है। उस लड़की का पीछा करते हुए सैमुअल उसके घर तक पहुंच जाता है। वहीं दूसरी ओर हम लोग उस गे कांस्टेबल को देखते हैं। वो अभी दारू के नशे में होता है। तभी रॉकी भी यहाँ पहुँचता है। इसके बाद वो बहाने से उसे एक कोने में लेकर जाता है।
क्योंकि कांस्टेबल बहुत नशे में था। इस बात का फायदा उठाकर रॉकी उसके वॉलेट से सारे पैसे निकालता है। साथ ही साथ वो उसकी महंगी घड़ी भी ले लेता है। कांस्टेबल के चुराए हुए पैसों से रॉकी नैन्सी के लिए दवाइयां ले आता है। इन दवाइयों को लेने के बाद नैन्सी की तबीयत में सुधार आने लगता है। यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं रॉकी ने कांस्टेबल के घड़ी को अब तक नहीं बेचा है, जबकि उसने उस घड़ी को अपने हाथों में पहन लिया है। इसलिए रॉकी सैमुअल के नजरों में आ जाता है। रॉकी के हाथ में उस घड़ी को देखने के बाद सैमुअल उसे जेल में डाल देता है। लॉकअप में रॉकी उसी लड़की को देखता है जिस लड़की का पीछा सैमुअल कर रहा था। असल में उस लड़की को सैमुअल ने किडनैप कर लिया था, लेकिन सैमुअल ने उस लड़की को अब तक हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि सैमुअल उसके साथ जबरदस्ती करना नहीं चाहता है, बल्कि वो उसके साथ उसकी मर्जी से इंटीमेट होना चाहता है। वहीं दूसरी ओर हम लोग रॉकी के घर में देखते हैं उसके घर के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और गांव के दुकानदारों ने भी नैन्सी को उधार देने से मना कर दिया है। इसके बाद हम लोग नैन्सी को देखते हैं जो कि कमजोरी की वजह से घर में ही गिर जाती है। उसकी छोटी बहन बहुत कोशिश करके उसे होश में लाती है। इधर हम लोग रॉकी को जेल में देखते हैं। यहाँ पर रॉकी जब उस लड़की से बात करता है तब वो लड़की अपना नाम अमाया बताती है। अमाया यहाँ रॉकी से हेल्प मांगती है, लेकिन यहाँ रॉकी तो खुद ही जेल में बंद था, तो वो अमाया की हेल्प कैसे करे। ये दोनों अभी बातें कर ही रहे थे, तभी सैमुअल यहाँ आ जाता है। इसके बाद वो अमाया के सामने अपना डर दिखाने के लिए रॉकी को यहाँ बहुत मारता है। इसके बाद वो रॉकी को धमकाते हुए ये कहता है, अगर तुमने अपना मुंह खोला तब तुम जिंदा नहीं बचोगे। तभी यहाँ पर सैमुअल का एक दोस्त आता है। अपनी दोस्त की बातों में आकर सैमुअल अमाया को टच करने लगता है। ये देखकर रॉकी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। फिर हम लोग सैमुअल को देखते हैं, उसे रॉकी की डायरी मिल जाती है। इसके बाद वो उस डायरी को लेकर रॉकी के पास आता है और उससे वो क्लाइंट्स के बारे में पूछताछ करता है। इसके बाद वो रॉकी को छोड़ने के बदले में उससे पैसे डिमांड करता है, लेकिन रॉकी के पास पैसे नहीं थे। ये सुनकर सैमुअल पैसा कमाने का एक नया तरीका ढूंढकर निकालता है। वो रॉकी के डायरी से क्लाइंट को फोन करता है और वो उसे अमाया के साथ घपाघप करने के लिए यहाँ बुलाता है। क्योंकि अमाया की उम्र बहुत कम थी, इसलिए वो आदमी यहाँ आकर अमाया को डराता और धमकाता है। इसके बाद वो आदमी जैसे ही अमाया की गुफा में धमाका करने वाला था, तभी सैमुअल यहाँ आकर उस आदमी को मारकर यहाँ से भगाता है। ये देखकर रॉकी को ऐसा लगता है जैसे सैमुअल भी थोड़ी बहुत अमाया की चिंता करता है। इसके बाद रॉकी सैमुअल से ये कहता है, ये काम मैं और नैन्सी कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें नैन्सी को यहाँ लाना होगा। ये सुनकर सैमुअल नैन्सी को लेने के लिए पहुँच जाता है, लेकिन नैन्सी को यहाँ लाने के बाद सैमुअल उसे भी जेल में बंद कर देता है। नैन्सी को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है। तब रॉकी नैन्सी को समझाते हुए ये कहता है, तुम्हें अमाया को सैमुअल के साथ इंटीमेट होने के लिए मनाना होगा, ऐसा करने पे वो हमें आजाद कर देगा। ये सुनने के बाद नैन्सी अमाया को अच्छे से तैयार करती है। इसके बाद सैमुअल अमाया को अपने बिस्तर में लेकर जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। सैमुअल धीरे धीरे करते हुए पूरा जानवर बन जाता है, जिसकी वजह से अमाया चीखने और चिल्लाने लगती है। अमाया के रोने की आवाज को सुनकर नैन्सी बहुत परेशान हो जाती है। अमाया के साथ जबरदस्ती करने के बाद सैमुअल उसे फिर से जेल में डाल देता है। जैसे ही रात होती है, सैमुअल यहाँ फिर से अमाया के पास पहुँच जाता है ताकि वो फिर से अमाया के मजे ले सके। लेकिन नैन्सी यहाँ सैमुअल को ये समझाती है। वो सैमुअल से कहती है, अमाया पहली बार इंटीमेट हुई है, जिसकी वजह से वो बहुत दर्द में है, इसलिए तुम आज अमाया को छोड़ दो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए वही काम कर सकती हूँ। ये सुनकर सैमुअल अमाया के सामने ही नैन्सी के साथ इंटीमेट होने लगता है। सैमुअल जब नैन्सी के गुफा में धमाके करते हुए क्लाइमेक्स तक पहुंच जाता है, तब नैन्सी एक चाकू लेकर सैमुअल का गला काट देती है। इसके बाद वो चाबियां लेकर रॉकी को आजाद करती है। तभी अमाया को भी बहुत गुस्सा आता है और वो एक रॉड उठाकर सैमुअल के अंदर घुसा देती है। सैमुअल को मारकर अमाया बहुत खुश थी। सैमुअल की मौत यहीं पर हो जाती है। अब ये तीनों भागकर अपने घर जाते हैं और जल्दी जल्दी अपना सारा सामान लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। इतने में ही वो कांस्टेबल भी अपनी कार लेकर यहाँ पहुँचता है, क्योंकि वो भी अपने काम को छोड़कर अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। यहाँ एक साथ रहते हुए ये चारों लोग बहुत खुश थे। रॉकी अब अमाया के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ऐसे ही मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।